कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे, कभी मरवा पे 7 चक्कर लगाई बीबी हाजरा ने बेटे की प्यास बुझाने के लिए कि पानी मिल जाए, ये पानी देने वाला मिल जाए, ये पानी बताने वाला मिल जाए। मामा यहरी उलमाए किराम का मरकज है, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। पूछ लो बीबी हाजरा ने सफा मरवा, मरवा सफा, सफा मरवा 7 चक्कर जो लगाई थी, उम्रा की नीयत से नहीं, हज की नीयत से नहीं, एहराम पहन के नहीं, बल्कि बेटे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए। मगर अल्लाह ने इस अदा को इतनी पसंद फरमा लिया, अल्लाह ने फरमाया है हाजरा सुन ले, चाहे उम्रा करने वाला है, चाहे हज करने वाला है, जब तक सफा मरवा का 7 चक्कर नहीं लगाएगा, ना हम हज कबूल करेंगे ना उम्रा कबूल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मक्का मदीना, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। अल्लाह ताला बरकत दे। ए अल्लाह इन लोगों को लखपति बना दे, करम फरमाए, लखपति बना दे। अरे मुसाफिर आदमी है, दुआ दे देंगे अल्लाह लखपति बना देगा, मेरा बाप का क्या जाए। अरे भाई उलमा पूछो भाई, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। लीजिए फुर्सत में बैठे सजाए 7 चक्कर उम्रा की नीयत से नहीं, हज की नीयत से नहीं, बेटी की प्यास के लिए। उलमा बैठे हैं, पूछिए हाजी है सलीम साहब, सुनिए बीच में ग्रीन लाइट लगी हुई, वहां सफा मरवा बीच में दौड़िएगा ना, तो जहां ग्रीन लाइट है उसके बीच में थोड़ा दौड़ना भी है, बात समझे ना, काहे दौड़ना है। वहां बीबी हाजरा दौड़ी, बीबी हाजरा दौड़ी थी। और कैसे नबी फरमाते हैं कि पांव की उंगलियों के पोरों, अरबी लफ्ज है, उंगलियों के पोरों पे, क्यों उचक उचक के पीछे देखती थी कि मेरे बेटे को कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। आज दौड़ने वालों की अदा भी यही होती है, कभी पीछे देखो, कभी धीरे चलो, कभी तेज चलो, कभी दौड़ो, इसलिए कि इसी तरह बीबी हाजरा दौड़ी थी। और सुनिए जब 7 चक्कर हो गया, जहां हजरत इस्माइल थे ना, वहां सरसराहट की आवाज आई, तो मां ने घबरा गई, या अल्लाह कुछ हो तो नहीं किया बेटे को। देखती है मुड़ के तो क्या देखती है कि इस्माइल के पांव के नीचे से पानी निकल रहा है। अरे जी लगाइए, जी लगाइए, जी लगाइए। दौड़ कर गई बीबी हाजरा, गई ज़म, ये ईरानी लफ्ज है या तिब्रानी लफ्ज है, अरबी नहीं है ये। क्या कहा? ज़म, इसका मतलब नबी फरमाते हैं थम जा, रुक जा, ठहर जा। नबी फरमाते अगर बीबी हाजरा ज़म ना कही होती तो अल्लाह बेहतर जानता ये पानी कहां से कहां चला गया हो। तेजी से पानी उबल रहा है कि दूर दूर जाकर के हाजरा ने उसको रोका, ज़म रुक जा, थम जा, कहा। नबी ने फरमाया तब जाके घेराबंदी किया भी हजरत हाजरा ने, वो पानी रुक गया, दोनों माँ बेटा वहीं रहने लगी। बहुत उलमा कराम बैठे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमको बताइए हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं? हम हमारी नहीं होता का? तब बोलो ना हाँ यार फट। हम लोग घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं? छोटा बच्चा जब रोता है तो हम लोग क्या खिलाते हैं? गोश्त भात, बिरयानी, चिकन चिल्ली, खोरमा, अरे बोलो ना भाई, अंडा पराठा, नहीं ना, क्या खिलाते हैं? दूध ना। ए अल्लाह, इस्माइल का बचपना है, भूख से तड़प रहा है, और जब तुम्हें देना ही था तो दूध देता, पानी क्यों? सुनो, नबी फरमाते हैं कि वो ज़मज़म है, ज़मज़म। समंदर का पानी पानी है, नर्मदा का पानी पानी है, दरिया का पानी पानी है, नदी का पानी पानी है, कुएं का पानी पानी है, नल का पानी पानी है, चापा नल का पानी पानी है, दुनिया का हर पानी पानी है। लेकिन इस्माइल के कदम से जो पानी निकला है वो पानी नहीं, वो ज़मज़म जन्नती पानी है।
नबी फरमाते हैं कि जमजम भूखा पिएगा तो भूख खत्म हो जाएगी, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म होगी। और साहिबे इल्म बैठे हैं तो एक जुमला और इल्मी ले लीजिए। जमजम के अंदर पानी की मायत भी है और ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत भी है। अगर भूखा पिएगा तो भूख खत्म, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म। और इतना ही नहीं, एक नंबर जमजम लाइए और जितना लोग सब बैठा पहचान लीजिए सब, और नाम ले नहीं पाइएगा, इतना जरूर बोलिएगा अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में, अल्लाह हमारे प्रोग्राम में जितना लोग आया था तू सबको बुला। ये आप दुआ कर देंगे हम लोगों का काम बन जाए, है कि नहीं भाई? हाँ, सबको जमजम शरीफ दीजिएगा। और जमजम शरीफ भूख और प्यास नहीं, बेअकल पिएगा तो अकलमंद हो जाएगा, कुन ज़हन पिएगा तो ज़हन तेज हो जाएगा, अगर मरीज पी ले तो ठीक हो जाएगा, अगर बे औलाद पी ले तो साहिब औलाद हो जाएगा। एक ही काम जमजम का नहीं है, ये जन्नती पानी है। और नबी फरमाते हैं कि दुनिया का हर पानी खराब हो जाएगा, जमजम को जहां रखो, जैसे रखो, जब तक रखो वो कभी खराब नहीं हो सकता, कीड़ा नहीं लग सकता। इसलिए कि जन्नत से हजरे अस्वद तक और हजरे अस्वद से जमजम के कुएं तक वो पानी आता है, गोया के जमजम जन्नती पानी। ये वाकया नहीं सुना रहा हूं, किसी का बयान नहीं, नबी की हदीस शरीफ। आगे चलिए, आगे बताते हैं। अब वही दोनों माँ बेटे रह गए, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कौन? अबे जमजम बढ़ रहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तकरीर हो आवाज से सुनिए, ये खाली दहान है कि रोपे पका काट लिए ठिठा दिए। बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम भाई, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उसी कबीले, एक कबीला गुजर रहा था बनी जुरहम का, उसने आके कहा, ए औरत, पानी का अच्छा इंतजाम है, हम लोग यहाँ आबाद हो जाए। का हो जाओ, मगर एक शर्त है, पानी पे कब्जा नहीं जमाना, पानी पे कब्जा नहीं जमाना। और पानी का मालिक कौन? और उनकी माँ बीबी हाजरा। बनी जुरहम के लोग रह गए, एक मोहल्ला बस गया, लोग बस गए। उसी बनी जुरहम के लोगों में से एक लड़की से निकाह कर दिया। किसका? बोलिए, आप लोग बोलिए, तक हम इसलिए बोलवा रहे हैं चचा कि नाम याद है। समझे? किसका निकाह हुआ? इस्माइल अलैहिस्सलाम का। अब शाम से चले इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बू जान। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अरे बहुत आपके गांव के लोग काबिल है भाई, माशाल्लाह, पढ़े लिखे। हम कहाँ बोले लिखा पढ़ा? सुभान अल्लाह। कौन चले? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आए तो क्या देखते हैं कि खूबसूरत लड़की है घर में। सलाम के बाद हजरत इब्राहिम ने पूछा, इस्माइल कहाँ गया है? कहा शिकार करने के लिए। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ। जिंदगी कैसी गुजर रही है? बोला ठीक ठाक है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के तबीयत उब गई है। कहा कि बेटा में इस्माइल आएगा तो सलाम कह देना और कहना कि चौखट को बदल दे, चौखट को बदल दे। नहीं चाचा, ये कसम खुदा की, मैं जब बचपने में, मेरा अब्बू 100 साल उम्र पाके अभी अप्रैल में इंतकाल किए, मेरा अब्बू ये वाकया सुना रहे। उनके मदरसे पढ़े हुए अब देखिए, ये भी बोलते, देखिए इनको पता है। मैं खुश हुआ जब हदीस शरीफ पढ़ा, या अल्लाह मेरे इलाके में मिसाल बूढ़े लोग दे रहे तो हदीस पाक के हवाले से मिसाल का चौखट बदल देना। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल जब शिकार करके आए तो नाक ऊपर करके सूंघ रहे खुशबू। कहा रे मेरे घर में कोई आया था? बोला हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, लंबे कद के थे, नूरानी चेहरे वाले थे, चेहरे में भी चमक, दाढ़ी भी चमक रही थी। बोला क्या कहा? आपको सलाम कहा और पूछ रहे थे कि जिंदगी कैसी कट रही है। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के तबीयत उब गई है। तो बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा कि चौखट बदल देना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सवाल के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जुमला नबी ने फरमाया, उल्हिक बेअहलिका, उल्हिक बेअहलिका। इस्माइल ने कहा बीवी से कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, वो मेरा बाप इब्राहिम था और तूने नाशुक्री किया है। बाप हुक्म दे के गया है कि तुझे तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। किसने दिया? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर चले गए मुल्क शाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुछ सालों के बाद फिर आए उसी बनी जुरहम के मोहल्ले में, फिर दूसरी शादी हो गई इस्माइल अलैहिस्सलाम की। फिर आए, कहां इस्माइल है? शिकार करने। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूं। कैसी जिंदगी कट रही है? अब जवाब सुनिए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, लोग तरसते रहते हैं, अल्लाह के करम से हम लोग शिकार का गोश्त रोज खाते हैं। बचा है का खाऊंगा। बहू ने ला के दिया वो शिकार का गोश्त, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाया। नबी फरमा रहे, हदीस पाक बयान कर रहा हूं। अब वहीं से दुआ फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह, इस जमीन में कोई ऐसी चीज ना दुनिया का हो जो ना पाई जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, इब्राहिम की दुआ है कि सऊदी अरबिया में कोई फसल नहीं होती, कोई पेड़ पौधे नहीं है, अब कुछ लगने लगे हैं, लेकिन दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब मक्के शरीफ में मिलती हैं, सब मदीने शरीफ में। की दुआ की बरकत है। अब जब कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, इस्माइल आएगा तो मेरा सलाम कह देना और कह देना कि चौखट की हिफाजत करे। इससे क्या सबक मिला? अल्लाह जिस हाल में रखे कभी ना शुक्री नहीं करना चाहिए। गरीबी है अल्लाह तेरा करम है, अमीरी है अल्लाह तेरा करम है, घर में है अल्लाह तेरा करम है, ठंडा है अल्लाह तेरा करम है, गर्मी है अल्लाह तेरा करम है। आजकल बहुत लोग सुनते हैं बहुत ठंडा है, अरे बहुत लोग गाली गलत नहीं बोल रहे भाई, हम नहीं बोल सकते, माइक में क्या बोले, औरत लोग गाली गलौज कर रही है, जैसे लगता है उसका बाप का ठेका चल रहा है। अबे ये अल्लाह का करम है, जिस हाल में रखे शुक्रिया अदा करो। गलत बोल रहे हैं। अब सुनिए, जब तीसरी बार आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सुनिए, दो बात ने कहा था, सवाल में जवाब दे दिया। तीसरी बार आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमजम शरीफ के कुएं पर बैठकर तीर कमान सीधे कर रहे थे। इब्राहिम आए, सलाम किए, सलाम जवाब करने के बाद अब बाप कहता बेटा से, बेटा अल्लाह का फरमान है कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर करें, ए बेटा साथ दोगे? इस्माइल ने कहा, अब्बू जान आपका हुक्म सर आंखों पर है। अब जबले अबू कुबैस है, जब आप लोग सफा मरवा के निकलिएगा खाने काबा से ना, तो दाएं बाजू में पहाड़ी मिलेगी, उस पहाड़ का नाम है जबले अबू कुबैस। जबले अबू कुबैस से हजरत इस्माइल इब्राहिम पत्थर का टुकड़ा काट काट के लाते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोड़ाई करते रहे, इस्माइल लाते रहे, जोड़ाई इस्माइल इब्राहिम जोड़ाई करते रहे। जोड़ाई करते करते खाने काबा की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि हाथ पहुंचने नहीं लगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया इब्राहिम ने, ए अल्लाह तेरे घर काबे की दीवार ऊंची हो गई है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। अल्लाह ने फरमाया पहाड़ पे चले जाओ, एक पत्थर है, बाप बेटे मिलकर लाओ, उसी पे तुम चढ़ जाओ, सवार हो जाओ, उठ जाओ और मेरे घर काबे की तामीर मुकम्मल करो। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। नबी फरमाते हैं कि जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था, जू जू काबे की दीवार ऊंची हो रही थी, जिस पत्थर पे कदम इब्राहिम का था, वो पत्थर भी ऊपर जा रहा था। अरे जी लगाइए, जी लगाइए, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मामा यारी में कोई ऐसा जवान है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, उठ के नारा लगा सकता है? सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। उलमा बैठे, पूछो। अब ये जब तवाफ मुकम्मल हो जाएगा 7 चक्कर, तो काबे के सामने एक
शीशे में बंद होगा, उसका नाम है मकाम इब्राहिम। वो मकाम इब्राहिम शीशा में झांकिएगा ना, तो वही पत्थर रखा है जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाने काबा की तामीर किए थे। मकाम इब्राहिम क्या है? वही पत्थर रखा है जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर फरमाए। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए उम्रा करने वालों, ए हज करने वालों, जब तवाफ कर लो तो तुम मकाम इब्राहिम को अपना किबला बना लो, 2 रकात नमाज अदा करो, तेरा तवाफ हम कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। मुखिया जी आप हैं जीते हुए, तो दोबारा मुखिया नहीं बनना क्या? तो 100 रुपया हम कैसे दोबारा बढ़ाएंगे? हाँ चलिए ठीक है, ठीक, काम रही, काम रही। मुखिया हैं, अल्लाह करे फिर मुखिया बने, फिर बने इंशाअल्लाह। अच्छा मुखिया के ऊपर क्या होता है? एकदम ऊपर चल जा रहे हैं। जिला परिषद, तब ये डायरेक्ट विधायक बोलते हैं। बोलिए, जिला परिषद में रहने दीजिए, तजर्बा होगा फिर आप लोग बुलाइएगा, फिर विधायक वाली दुआ कर देंगे। अभी जिला परिषद तक रहने दीजिए भाई, 200 में क्या एकदम एमपी बना दें आपको? सुभान अल्लाह। ये वाला ठीक है। अल्लाह ताला हमारे कौम के हर नौजवान को हर तबके में रहना चाहिए, है कि नहीं? हम स्टेज संभाल रहे हैं, हमारा भाई सियासत संभाल, कोई हमारा भाई ऐसा है जो यूनिवर्सिटी संभाल रहा है। सबको रहना चाहिए, भी बनना चाहिए, मास्टर भी रहना चाहिए, कंप्यूटर भी रहना चाहिए, वकील भी रहना चाहिए, जज भी रहना चाहिए। वकील नहीं बनाइएगा